ख्वाब कब कोई आया था याद नहीं, ख्वाब कब कोई आया था याद नहीं, पिछली बार मैं कब सोया याद नहीं, मुझ पर मुस्कुराहट कैसी लगती थी, मुझ पर मुस्कुराहट कैसी लगती थी, कल मैं कितना रोया याद नहीं, कौन ना मिल पाया मुझको, किसने कैसे ठुकराया याद नहीं। नमस्कार, हर हर महादेव। और ये सिसकियाँ का पहला वीडियो मैं आप सबको समर्पित कर रही हूँ। और ये एक तरह से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत सालों से मेरी आंखों में पल रहा एक सपना है। इसे मैंने फेसबुक पर भी पूरा करने की कोशिश की और फेसबुक पे मेरा इस नाम से पेज भी है और उस पेज पे भी लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला। और अब मैं इसे आप सबके बीच लेकर के आई हूँ इस आशा से और अपने प्रभु परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के आशीर्वाद से कि ये आप लोगों के मन को कहीं न कहीं छुएगा और इस सफ़र में आप भी हमारे साथ चलेंगे। जो सिसकियाँ हैं ये हमारे इसका मेन जो मोटो है या आत्मा है वो आसपास की सिसकियाँ जो अक्सर मुझे उद्वेलित करती हैं, उन्हें ही मैं अपने कलम और इस मंच के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सिसकियाँ किसी की भी हो सकती हैं, सिसकियाँ किसी की भी हो सकती हैं, पीड़ित कोई भी हो सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग या किन्नर। बात दृष्टि की है जो चेहरे के अंदर झांक कर उसकी पीड़ा को महसूस कर सके। अक्सर एक तरह से समाज में ये मैसेज है कि औरत ही रोती है या औरत की ही सिसकियाँ उसके गले में घुट जाती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ और सदियों ये भारत जो हमारा गुलाम था और इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर औरतों के ऊपर ही पड़ा है और उन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। और ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, इसकी भी मेंटालिटी कुछ इसी तरह की हो गई कि महिला मतलब उसे शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह से प्रताड़ित करो, वो प्रताड़ित होने के लिए ही बनी है। लेकिन अगर एक महिला प्रताड़ित होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका हाथ जरूर है, उसकी भूमिका जरूर है। चाहे ये उसको कायरता कहा जाए, उसके हालात कहे जाएं या बचपन से ही दी हुई सीख और संस्कार कहे जाएं। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि हर घर में, मान लीजिए आप इस बात से सरोकार नहीं होंगे कि हर घर से, लेकिन ज़्यादातर घरों में पर्दे उनकी सिसकियों और नीले निशान को ढक लेती है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बहाने बना करके उस चीज़ को ढकती हैं, अपने परिवार की इज्जत को ढकने की कोशिश करती हैं कि लोग अगर जानेंगे तो उनके लोगों पे उंगली उठाएंगे, उनके अपनों को एक अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें प्रताड़ित करने वाले के हौसले को आप बढ़ा रहे हैं। आज वो आपको बोलेगा, उसकी आदत पड़ जाएगी तो कल वो औरों को भी प्रताड़ित करेगा। अगर मैं एक पति की बात करूं तो अगर आज वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है तो उसकी एक आदत बन जाती है, कल वो अपने बच्चों को भी प्रताड़ित करेगा। तो मनुष्य का जन्म ईश्वर ने दिया है
गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना आपका कर्तव्य है। मैंने अक्सर देखा है कि कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ये मायने नहीं रखता। प्रताड़ना का लेबल और गाल पे पड़े हुए थप्पड़ की चोट एक सी होती है। ऐसा नहीं है कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तमाचा मारता है वो कुछ और होता है, और एक पढ़ा लिखा मर्द अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को मारता है, उसकी चोट कुछ और होती है। चोटें सब एक जैसी होती हैं, मन एक जैसा ही घायल होता है, और सारी मनोभावनाएं, दुख एक ही जैसा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी की परिभाषा क्या है जिंदगी की परिभाषा? एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ? जी नहीं, ये सब सिर्फ एक फीमेल जेंडर है। और इस बात के लिए मुझे समाज में मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि हमारी शिक्षा क्या सिर्फ किताबों तक सीमित है, या हमारी खुद की भी कोई अवलोकन, कोई नजरिया है। एक जीवन को जन्म देने वाली, एक सभ्यता को सींचने वाली और समाज को निस्वार्थ सेवा का संदेश देने वाली खुद कितनी सशक्त और अपने नजरिए के प्रति कितनी पारदर्शिता रखती है। मैंने उन लोगों को भी प्रताड़ित होते देखा है जो दूसरों को हौसला देते हैं कि अपनी आवाज बुलंद करो। मैं समझती हूँ मजबूरियां बहुत होती हैं, रिश्तों की मर्यादा बहुत होती है, लेकिन समाज में एक गलत संदेश देने के आगे ये सारी चीजें बहुत गौर और छोटी हो जाती हैं। तो मैंने जैसा कि समाज में एक अवलोकन या ऑब्जर्वेशन जो किया है, उसमें मुझे यही लगा कि महिलाओं की प्रताड़ना की परसेंटेज तो ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुरुष वर्ग, बुजुर्ग वर्ग प्रताड़ित नहीं है। पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता। भाई दर्द होता है, सभी को दर्द होता है। मर्द या स्त्री होने से पहले हर कोई एक इंसान है, और इंसान की अपनी भावनाएं हैं, और भावनाएं आहत भी होती हैं। अगर सिर्फ एक महिला प्रताड़ित होती, चाहे वो दहेज हो, रेप हो, घरेलू हिंसा हो, तो महिलाओं के लिए उतनी संख्या में महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ना कोई आश्रम बना होता। ऐसा नहीं है कि महिला आश्रम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या वृद्धा आश्रम और विधवा आश्रम की है। क्या वजह है कि एक माँ बाप 4 संतानों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 संतानें मिलके एक माँ बाप को नहीं पालते? बात सोचने की है। गलती कहीं ना कहीं तो है। आपने अपने आप को इतना लाचार दिखा दिया, आपने अपने आप को इतना लाचार बना दिया, चाहे सारी चीज़ें अपने बच्चों के नाम करके। मैं मानती हूँ आपके पास सब कुछ उनका है, लेकिन आपके बाद, आपके रहते हुए नहीं। और यही आज एक वजह है, इस बात पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि वृद्धा आश्रम में भी मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, और मिल के मुझे यही लगा कि उन लोगों से जब उनके बच्चों को, संतान को, मैं कुछ लोगों से मिली हूँ और मैंने यही महसूस किया कि जब उनकी संतानों को ये लगा कि अब उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने उनसे एक तरह से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। सोच के देखिए कितनी तकलीफ़ होती होगी, जिनके लिए रातों को आप जगे, जिनके लिए आपने अपने जीवन को जीवन नहीं समझा, उन्होंने ही आपको दरकिनार कर दिया।
तो हाँ, एक तबका और छूट गया सिस्कियों में, जो अपाहिज हैं, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दिव्यांग की परिभाषा दी। तो मैं उस समय भी मैंने पूछा था और कुछ दिव्यांगों ने मुझे ये बात कही भी थी कि मैडम, हम दिव्यांग कहाँ से हैं, हम तो अपाहिज हैं, हम तो अंगविहीन हैं। तो इन्होंने दिव्यांग क्यों कहा मैं नहीं जानती, उन्होंने दिव्यांग क्यों कहा। लेकिन एक बात ये भी सच है कि अगर भगवान किसी इंसान को एक जगह से कमज़ोर बनाता है तो उसमें कोई ना कोई एक क्वालिटी उसकी भरपाई करने के लिए बहुत ज़्यादा करता है। आप महसूस करके देखिए, अगर आपके घर में लाइट चली जाती है या आप 5 मिनट को भी आंखें बंद करके देखिए, जीना कितना मुश्किल लगता है। लेकिन एक ब्लाइंड व्यक्ति को देखिए, वो सारे काम करता है और ज़िंदगी हमसे बेहतर जीता है। तो एक तबका और भी है जहाँ सिसकियाँ गूंजती हैं, और वो है अपंग समाज। मैंने हाँ, विकलांग संस्था से मैं जुड़ी थी और वहाँ मैंने देखा कि उनको बचपन से ही इस बात का ताना और उन्हें ये महसूस करा के पाला जाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारा जीना खुद तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर बोझ है। आप सोचिए, इस एनवायरनमेंट में अगर कोई जिएगा तो किस तरह जिएगा। वहीं कुछ लोगों के साथ अगर परिवार वालों ने मोटिवेट करके उनकी लाइफ को बहुत ही स्पेशल बना दी। आज ब्लाइंड हो या हैंडीकैप व्यक्ति हो, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। और एक बात बता दूं कि हमारे इंडिया में उनके लिए ऐसा गवर्नमेंट ने प्रावधान तो बनाया है, कानून भी बनाए हैं, लेकिन उसका पालन किस तरह से होता है ये आप हम सब जानते हैं। तो ज़रूरत है थोड़ी सी इंसान होने के नाते इंसानियत के लिए जीने की। वो बहुत पुरानी कहावत है ना कि आसमान में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और उसी पत्थर को मैं उछालने की आपसे बात कर रही हूँ। कोशिश कीजिए, एक भिखारी को भीख में पैसे मत दीजिए, उसे भरपेट खाना खिला दीजिए, या हो सके तो उसे काम करने की बात करिए। मैं जानती हूँ कि जो इसे धंधा बना चुके हैं वो काम करने के लिए राजी नहीं होंगे, वो खाना खाने के लिए राजी नहीं होंगे, तो वो पैसे लेने के लायक भी नहीं हैं। अगर आपको दान पुण्य करना है, अगर आपको गरीबों की मदद करनी है, तो सड़क किनारे बने हुए झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, किसी बड़ी आलीशान बिल्डिंग के सामने किसी गरीब मजदूर की छोटे से बच्चे को जो गिट्टी पे सुलाकर अपना काम करती है, उसके लिए कुछ कीजिए। ईश्वर भी कहता है दान और मदद सार्थक होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कि आप किसी पंगु को और पंगु बना दें। तो चूंकि आज आपसे पहली मुलाकात है, तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, पर दिल नहीं मानता। दिल कहता है कि आपसे और भी कुछ साझा करूं, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार आपसे जब मिलूंगी तो कुछ और अच्छा साझा करूंगी। और चलते चलते मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ जो सब कुछ सहते हैं लेकिन एक हिम्मत नहीं दिखाते। कि पंख खोलते हैं कुछ पंछी सिहर जाते हैं, पंख खोलते ही कुछ पंछी सिहर जाते हैं, कफस के पंछियों को पिंजरे ही सुहाते हैं। पंख खोलते ही कुछ पंछी सिहर जाते हैं, कपस के पंछियों को पिंजरे ही सुहाते हैं। तो ऐसा ना करें, इंसान का जन्म मिला है, किसी को दोषी ना बनाएं। कहने का मतलब है, अगर आप प्रताड़ना का विरोध नहीं करते हैं तो जो आपको प्रताड़ित कर रहा है वो एक तरह से दोषी ही हो रहा है।
तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास सिसकियों की आवाज़ को अनसुना ना करें। हर सिसकी के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। इंसान यूं ही नहीं रोता है। ये माना कि आंसू खुशी में भी होते हैं, गम में भी होते हैं, लेकिन हर आंसू कुछ ना कुछ कहते हैं। किसी की आंखों से सादा पानी बहता है, किसी की आंखों से सादा पानी बहता है, किसी की आंखों से तेजाब की धार होती है। कुछ आंसू नजर आते हैं, कुछ आंसू पलकों में ही रह जाते हैं। नमस्कार।